आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। आपने सिंपल नंबर्स के गुणनखंड तो बनाए हुए हैं ना, जैसे 16 के फैक्टर्स हैं। 16 है एक नंबर, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 4 बार 2 को गुना करो तो 16 आता है ना। तो 2 2 2 2 ये 4 उसके गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। किया हुआ है ना, ये तो मैंने करवाया हुआ है, आपको याद है ना। ठीक है। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू थ्री इंटू वन, है ना। तो आज मैं जो करवाने जा रही हूँ वो अलजेब्रा में है, फैक्टराइजेशन। अलजेब्रा कर रहे हैं ना हम लोग। तो अलजेब्रा में गुणनखंड कैसे बनते हैं? जैसे मान लो एक नंबर है 2x, ठीक है। 2x में 2x किस किस का मल्टीपल है? 2 का और x का। 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x होगा ना। तो हम कहेंगे कि 2x के फैक्टर्स हैं 2 और x, दो फैक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं नंबर लेती हूँ 10x, अब पहले 10 को स्प्लिट करो, 2 इंटू 5 10 होता है। तो 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 1 तो होता ही है, और x भी इसका फैक्टर है। तो 10x के 3 फैक्टर्स बने, 2 इंटू 5 इंटू x। ठीक है, इजी है ना। और अगर 5xy है नंबर, 5xy, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 फैक्टर्स बन गए। आसान है ना। तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो ये प्रोसेस होता है कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या आ रहा है? ये अपने आप कैसे हो रहा है? इसको ऑफ कर दूँ, है ना। ये अपने आप कैसे आ गया? ये हो गया। हाँ, अब ठीक। तो फैक्टराइजेशन में मैं बता रही थी आपको, जैसे 10xy नंबर है तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके 4 फैक्टर्स हो। तो फैक्टराइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन algebraic expression as the product of two factors or more than two factors, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ये एक मोनोमियल का था। इसी तरह से मैं अब आपको नंबर देती हूँ, एक एक्सप्रेशन देती हूँ, आप इसको फैक्टराइज करके बताओ कि क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 3x²y, ये है एक्सप्रेशन। इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करके आप बताओ क्या क्या इसके फैक्टर्स आएंगे। 3x²y, 3 इंटू थ्री कैसे बेटा? 3 है अकेला ही, 9 नहीं दिया मैंने, 3 दिया है, तो 3 तो एक ही रहेगा ना। x² है तो x भी 2 बार आएंगे। 3 इंटू वन इंटू एक्स इंटू वाई। अब समझ आया? 5 फैक्टर्स हो गए ना इसके। 1 को हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि 1 तो हर एक का ही फैक्टर निकलता है ना, वो अंडरस्टूड है, तो 1 को छोड़ भी सकते हैं। तो आप इसके फैक्टर्स लिखोगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई। समझ आ गया? अब 6x³ इसके फैक्टर्स, नहीं, x का ही क्यूब है, होल क्यूब नहीं है। 6 को भी तो फैक्टराइज करो। हाँ, यस, 3 इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है। और अगर मैं दो एक्सप्रेशन, अब आपको ये तो पता चल ही गया ना एक नंबर को कैसे फैक्टराइज करना है। ऐसे ही अगर मैं दूं कि 12xyz, फिर क्या करोगे? फिर 6 इंटू सिक्स के भी तो फैक्टर्स बन रहे हैं आगे। यस, पहले 12 के फैक्टर्स बनाओ। 2 2 3 जार 6, 2 जार 12, तो 2 इंटू थ्री हो गए ये वाले, और उसके बाद एक्स वाई जेड एक एक है तो इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, 6 फैक्टर्स बन गए। अब मोनोमियल के फैक्टर्स बनाने आ गए ना सबको, और प्रैक्टिस करवाऊं थोड़ी सी? चलो चलो, अब आप लिखो 21a³ b⁻7। अच्छा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा देती हूँ नंबर। 14x²y², इसको फैक्टराइज करो। 14x²y², क्या होंगे? सिंपली आप बताओ। वेरी गुड, सही है। अगला नंबर लो, 15xy। अनमोल बता सकता है अब? यस, वेरी गुड। दिया, आप बताओ अब। 21a³ b। एक बार फिर से बोलना, ठीक से सुना नहीं मैंने। 3 इंटू 7, ठीक था, आगे। हाँ, वेरी गुड। अब किसको ये नहीं समझ आया? सबको आ गया? सबको आ गया ना? हाँ, बहुत इजी है ना। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ये फैक्टराइजेशन जो है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का इजी टॉपिक है। अभी हमने किया मोनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करना है ना। अब हम करेंगे कि अगर दो टर्म्स दी हुई हो तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने दो नंबर्स दिए
3x और 6x। और 3x को स्प्लिट करें तो 3 इंटू एक्स हो गए इसके फैक्टर्स, 6x को स्प्लिट करें तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 फैक्टर्स हो गए। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? यस 3 इंटू एक्स है ना, तो 3x इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना दोनों का। बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन है वो 3x हो गया है ना। तो HCF, जैसे हम नंबर्स का HCF निकालते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF इस तरह से निकाला जाता है कि दोनों को पहले स्प्लिट कर लो, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको पहले स्प्लिट कर लो, उसके कॉमन फैक्टर पहले फैक्टर्स निकाल लो, फिर दोनों को या तीनों जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके फैक्टर्स को आपस में कंपेयर करो और देखो कि कितने फैक्टर्स कॉमन है। उन सारों को अगर इकट्ठा कर लें तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या GCD बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको HCF निकालना भी आ गया। इसका तो और भी आसान है ना, उसमें तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है ना, इसमें सीधा फैक्टराइजेशन से ही हो जाएगा। अब आप लोग फाइंड करो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर एंड 12x स्क्वायर। हाँ अमित, क्या आएगा? 2 इंटू 2 कैसे कॉमन हो सकता है? पहला नंबर है 2x स्क्वायर, 3 कैसे कॉमन है? हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, 2x स्क्वायर और 12x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को स्प्लिट करो तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 12x स्क्वायर को करो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2x आएगा आंसर। इमरान का क्या आया? नीतू कुमारी आपका क्या आया? दिया आपका क्या आया? 2x। राजदीप आपका? हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो? हाँ ठीक है, राजदीप का सही है। 2x स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने जब फैक्टर्स बनाए 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, दो तो यही, तीन तो यही आ गए। दूसरे में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, दोनों में x इंटू एक्स 2 बार आ रहा है ना, x 2 बार आ रहा है ना दोनों में, तो x स्क्वायर आएगा। 2 एक ही बार आया दोनों में, 2 कॉमन है, तो 2x स्क्वायर टोटल में कॉमन है। ठीक है, सही है आंसर, इमरान का भी सही था। अब अगला क्वेश्चन करो, 6x क्यूब y एंड 18x स्क्वायर y क्यूब। आपने पता क्या करना होता है, पहले 6 और 18 के फैक्टर्स बनाओ और उसमें जो मिनिमम है ना कॉमन वो ले लो। पहले तो 6 और 18 में डिसाइड करो क्या कॉमन है। हाँ क्वेश्चन था, अब ध्यान से सुन लो, 6x क्यूब y और 18x स्क्वायर y क्यूब। आप ना एक एक टर्म को लो, जैसे इधर से 6 लिया न्यूमेरिकल और उधर से 18, इनके कॉमन निकाल लो क्या हो सकता है, फिर x क्यूब और x स्क्वायर में कॉमन क्या है, फिर y और y क्यूब में कॉमन क्या है, इस तरह से करो। शिवानी क्या है आपका? किस किस का हो गया? बोलो, आप बोल दो, आप आंसर बोल लो आंसर। ओके, दिया का, राजदीप का क्या आया? शिवानी, संगीता, ओके 3x स्क्वायर y राइट आंसर। जिनका नहीं आया वो कंप्लीट कर लो। हाँ अमित नहीं आया, चलो मैं समझा देती हूँ। जैसे हमने पहले 6 और 18 के कॉमन फैक्टर निकाले तो 6 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, 18 भी डिवाइड हो रहा है, दोनों में छोटा नंबर है वही कॉमन होगा ना, सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, फिर x क्यूब और x स्क्वायर में दोनों में छोटा कौन सा है? x स्क्वायर। जो x क्यूब है उसमें x 3 बार आ रहा है, x स्क्वायर में x 2 बार आ रहा है, तो 2 बार जो है वो कॉमन है ना, तीसरी बार वाला एक में है और दूसरे में नहीं है ना, तो इनमें जो मिनिमम है छोटा है वो वाला आंसर में लिख लो, x स्क्वायर हो गया। फिर y और y क्यूब में छोटा नंबर कौन सा है? y ले लो, बस सिंपल। अब इजी लगा, तुम्हारा आंसर आ गया 6x स्क्वायर y। ठीक है, समझ आया कैसे निकालना है? हाँ ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो, 7x और 21x स्क्वायर, 7x एंड 21x स्क्वायर। हाँ तो दोनों में कॉमन कौन सा है? और यस 7 भी कॉमन है ना, 7 और 21 में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 21 के फैक्टर्स हैं 7 इंटू 3, लेकिन 7 के फैक्टर में सिर्फ 7 है, तो 7 दोनों में है ना, 7 आ गया आंसर। उसके बाद x और x स्क्वायर में क्या छोटे वाला नंबर है? x, तो x कॉमन, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है, x स्क्वायर में 2 है, लेकिन कॉमन दोनों में एक ही x है जो दोनों में है, दूसरे वाला x जो है वो दूसरे एक्सप्रेशन में पहले में नहीं है, तो उसको नहीं हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब अगला नंबर लो,
21x square and 14xy square. 14xy square. पहला नंबर है 21x square, दूसरा नंबर है 14xy square. 9 7xy. एक एक करके बोलो. शिवानी कितना है आपका? y दोनों एक्सप्रेशंस में है. 7x के बाद जो y बोल रहे हो y है दोनों में. पहले चेक करो. आप कॉमन से क्या समझते हो? हाँ, आप सबके फेस पे नाक लगा हुआ है ना, है ना? तो नाक जो है वो कॉमन चीज है ना, सब में, सभी इंसानों में नाक होता है ना? तो ये जो y है ये तो एक में है ना y स्क्वायर, दूसरे में तो है ही नहीं, फिर कॉमन कैसे होगा? हाँ, 7x इज राइट आंसर. अभी 7xy बोला था कोई, इसीलिए मैं बता रही हूँ. 7x राइट आंसर है, क्योंकि 21x स्क्वायर और 14xy स्क्वायर में पहले हम 21 और 14 में चेक करेंगे. 7 3s are 21, 7 2s are 14. 3 और 2 कॉमन नहीं है, लेकिन 7 है जो दोनों एक्सप्रेशंस में आ रहा है. तो 7 आ गया एक आंसर. तो 7 के साथ अब हमने x को चेक किया, तो पहले में x 2 है और दूसरे में x 1 ही है. तो एक x जो है वो दोनों में कॉमन है. दूसरा x तो है ही नहीं ना, एक में है और दूसरे में नहीं है, तो दूसरा x कॉमन नहीं है, एक x कॉमन है. उस एक x को हम ले लेंगे आंसर में, तो 7x हो गया. फिर हम y को चेक करेंगे, तो पहले एक्सप्रेशन में y का कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, y का नाम और निशान नहीं है, और दूसरे में y स्क्वायर है, तो हम y को नहीं ले सकते क्योंकि वो पहले में है ही नहीं. अब समझ आई? ठीक है. अब अगला क्वेश्चन करो. अब थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दो. 21, नोट कर लो इसको. 21 a cube b raised to power 7 and 35 a raised to power 5 b raised to power 5. 21, फिर से सुन लो. 21 a cube b raised to power 7 and 35 a raised to power 5 b raised to power 5. b raised to power 5. क्या आएगा आंसर? अमित बताओ आप. आगे नहीं, आप तो सारे फैक्टर्स बताने लगे हैं, मुझे आंसर बताओ. हाँ, b रेस्ट टू b 7 था, b 5 था, तो दोनों में कॉमन क्या है? b रेस्ट टू पावर 5. ठीक है, सही आया. किस किस को नहीं करना आया ये वाला? आ गया सबको? 20. आप लोगों को शोर तो नहीं आ रहा? अच्छा, मुझे आ रहा है. तो 21 और 35 के फैक्टर्स बनाओ. 21 के फैक्टर्स है 3 into 7 और 35 के फैक्टर्स है 5 into 7. दोनों में क्या कॉमन है? 3 into 7 में और 5 into 7 में 7 कॉमन है ना दोनों में, तो एक तो 7 आ गया. अब a क्यूब और a रेज़ टू पावर 5 दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है? a क्यूब, तो a क्यूब आ गया. फिर b रेज़ टू पावर 7 और b रेज़ टू पावर 5 में छोटा कौन सा है? हाँ, b रेज़ टू पावर. बेटा ये दरवाजा बंद करना इधर, उसकी आवाज आती है बस. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7 a क्यूब b रेज़ टू पावर 5. इजी है वैसे. अब समझ आया कैसे निकालना है? पहले 21 और 35 के फैक्टर्स बनाए. 3 into 7 और 5 into 7 आ गए. दोनों में 7 7 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन नहीं है, तो जो नहीं कॉमन उनको छोड़ दो. ठीक है, तो 7 कॉमन आ गया. एक तो आंसर में लिख लो 7. फिर a क्यूब और a रेज़ टू पावर 5 को कंपेयर करो. दोनों में कॉमन क्या है? जैसे छोटा नंबर कौन सा है? a रेज़ टू पावर 3. a क्यूब को ले लो, वो आंसर आ गया. फिर b रेज़ टू पावर 7 और b रेज़ टू पावर 5 में छोटा कौन सा है? b रेज़ टू पावर 5. बस b रेज़ टू पावर 5 ले लो. अब ऐसे करोगे ज्यादा आसान है ना. अब समझ आ गया. अब अगला क्वेश्चन है, एक और करो. 14x स्क्वायर y क्यूब और 21x स्क्वायर y स्क्वायर. रितेश क्या है आंसर? हो गया बेटा? शिवानी आप बताओ इस बार क्या है आंसर? 14x स्क्वायर y क्यूब और 21x स्क्वायर y स्क्वायर. बताओ रितेश, आप बताओ. अनमोल आपका क्या आया? सही है, सबका आ गया. दिया का भी आ गया. संगीता आपका? शिवानी, संगीता. नहीं, y स्क्वायर था बेटा, पहले y क्यूब था फिर y स्क्वायर था. अब आ गया ठीक? ओके, अगला क्वेश्चन करो. 21x स्क्वायर y स्क्वायर and 35 x raised to power 4 y raised to power 5 z. 21 x square y square and 35 x raised to power 4
y रेज टू पावर 5 इंटू जेड। कितना आया अनमोल? क्या सेम, अभी तो आंसर दे रहे हैं। हाँ, 7x² y²। और किसका आया यही आंसर? यस, ओके। अब भी यही आया 7x² y²। किसी का डिफरेंट तो नहीं आ रहा इससे? नीतू कुमारी आप नहीं बोल रहे आज। नीतू कुमारी अनम्यूट करके बोलो। ठीक आ गया बेटा? ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। 42, इसी की प्रैक्टिस करते हैं अभी। 42x² yz एंड 63x³ y² z³। फिर से बोल देती हूँ। हाँ, फिर से बोल देती हूँ। 42x² yz एंड 63x³ y² z³। y² नहीं था, y था। 42x² yz। क्या राजदीप आप बताओ इस बार? सबका यही आ रहा है 7x² yz? किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा हो देखो। सिंपली आपका क्वेश्चन है 42x² yz एंड 63x³ y² z³। 42 और 63 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? हाँ, तो क्या क्या कॉमन है? हाँ, तो 3 को छोड़ दिया ना सबने, बेचारे को। 3 बेचारे को छोड़ दिया ना आपने। 21 लेंगे, यस। तो पहले 7 क्यों दिया? नहीं, 7 से तो हो रहा है, लेकिन 3 से भी तो हो रहा है ना। 3 भी तो कॉमन है, उसको क्यों छोड़ दिया? तो 7 3 जा 21। हाँ, तो हाईएस्ट ही है ना बेटा, 3 भी तो दोनों में है। नहीं नहीं, लगा नहीं ना, ठीक से निकालो। अब समझ आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 12a x² एंड 6a² x³। क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 12a x² एंड 6a² x³। हाँ, शाबाश संगीता, यही है सबका 6a x²। अब अगला क्वेश्चन लो। 6, अब है क्वेश्चन अगला 6a² x³ एंड 2a³ x raised to power 5। 6a² x³ एंड 2a³ x raised to power 5। 4 कहाँ से आ गया? 2 यस, 2a² x³। क्या बेटा सिंपली क्या? हाँ, 2 कॉमन आएगा, यस। हाँ, a² x³ सही है। अगला क्वेश्चन करो। 9x² एंड 15x² y³। कल नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? तो आज ही चैप्टर शुरू हुआ है ये नया। क्वेश्चन था, कौन सा दिया था? 9x² और 15x² y³। क्या आया राजदीप? ओके। नीतू क्या है आपका? 3x², राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6xy² एंड 21x² y²। 6xy² एंड 21x² y²। 3xy, यस। अगला क्वेश्चन है -12a³ b एंड 4a² b। -12a³ b एंड 4a² b³। 4a² b³ और -12a³ b। अच्छा, अब इमरान बताए इस बार। क्या बेटा? क्या? 4a² b। 4a² b यही आ रहा है सबका? जिसका डिफरेंट आ रहा है वो बोलो। राजदीप का डिफरेंट है। अमित का क्या आया था? सिंपी का। अमित का ठीक है, बाकी सबका गलत है। आप 2 बोल रहे थे अनमोल, पहले 4 बोल रहा था, फिर ठीक है। 4 और 12 के कॉमन फैक्टर है 4। 4 3 जा 12, 4 into 1 is 4 है ना? तो 4 कॉमन है। और a² और a³ में छोटा नंबर है a², तो a² ले लेंगे। इसी तरह से b³ और b में छोटा कौन सा है दोनों में से? b, तो b कॉमन है। अब समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। 12a³ b और 18a raised to power 4 b³। हाँ, कितना है आंसर? हाँ जी बोलो। 6ab। ओके, राजदीप का भी यही आया है। राजदीप आपका कितना आया है? अनमोल आप चुप रहो जरा। राजदीप आपका कितना आया? 12a³ b एंड 18a raised to power 4 b³। 6a³ b³ आया है आपका। अच्छा, राजदीप का भी यही आया है।
दिया आपका। अब अनमोल आप बोलो, बताती हूँ। अनमोल आपका कितना आया? हाँ बताओ। हाँ देखो, 12 और 18 का कॉमन है 6, ठीक है। 2 2s आर 4, 3s आर 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 के फैक्टर्स हैं, और 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है ना। तो 2 3s आर 6, एक तो 6 आ गया। फिर a क्यूब और a रेज टू पावर 4 में छोटा कौन सा नंबर? स्मॉलर नंबर इज a रेज टू पावर 3, ये ले लेंगे। फिर b और b क्यूब में स्मॉल कौन सा है? b। तो हमारा आंसर आ गया 6a क्यूब b, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बताओ आप। 9xy क्यूब एंड 3x क्यूब वाई स्क्वायर। फिर से सुन लो, नोट कर लिया करो। 9xy क्यूब एंड 3x क्यूब वाई स्क्वायर, 3xy स्क्वायर। अब सबका सही आ गया है ना? सबका सही आ गया ना? अगला क्वेश्चन बताओ। 36, अब इसको नोट कर लो। 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c रेज टू पावर 4, दूसरा नंबर है 54 a रेज टू पावर 5 c स्क्वायर। शिवानी क्या आंसर आया? बताओ, बताओ बेटा। रितेश आप बताओ। चलो इमरान बताए, इमरान ने नहीं बताया आज। 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c रेज टू पावर 4 एंड 54 a रेज टू पावर 5 c स्क्वायर। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे सम्स मिल गए मुझे करवाने में। हाँ बताओ अनमोल, चलो आप बता दो। ओके, और भी किसी का है यही आंसर? आ गया सबका? वेरी गुड। चलो ठीक है, कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज का टॉपिक अच्छा लगा आपको? आसान लगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो किए थे, जो आइडेंटिटीज की थी, उससे भी ज्यादा आसान। लेकिन आइडेंटिटीज को भूलना जाना, हम उनको भी कंसिडर करेंगे। ये वाला टॉपिक चल रहा है ना, इसमें आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो भूलना नहीं है उनको। ओके, रिवाइज करते रहना डेली। हाँ, 1-2 दिन में हम आइडेंटिटीज तक पहुंच जाएंगे वापस। लेकिन आपको अच्छा लगेगा, उनको फैक्टराइज करना भी अच्छा लगेगा। चलो ओके, बाय बाय।